राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं फिर एक बार आप लोगों के लिए उस विषय पर वीडियो लेकर के आया हूं जिसको लेकर काफ़ी डिस्प्यूट है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ज़मीन के मामले में साहब अब SC/ST मुकदमा नहीं दर्ज होगा। थाने पे जाते हैं हम तो कहते हैं ज़मीन का मामला है दीवानी कोर्ट में जाओ। आज मैं इस विषय को बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि एक तो वह समाज जो SC/ST वर्ग से आता है, अशिक्षित, लाचार, भोलापन का कारण है अशिक्षा, पैसा ना होना, असहाय होना, कहीं से कोई सपोर्ट ना होना। गुमराह करना बहुत आसान है। कोई आदेश हुआ भी ना हो तो भी र्यूमर उड़ा दो। अब वो वर्ग कहीं पता करने तो जाता नहीं है, इतने रिसोर्सेज उसके पास नहीं है, ठीक है। इतने अच्छे लोगों से उसके संबंध नहीं है कि लोग अपडेट रहें, बता दी चीज़ों को, तो बेवकूफ़ बना दिया जाता है। आइए इस विषय को अच्छे से मैं समझाता हूँ कि यदि ज़मीन पे किसी अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के ज़मीन पर, उसकी भूमि पर, उसके मकान पर, उसके सिंचाई के साधन पर, उसके जंगलों पे अगर इंटरफेयर किया जा रहा है, उस पर कब्जा किया गया है, उसे बेदखल किया गया है, उसकी फसल को काट के ले जाया गया है, उसकी खलिहान में रखी फसल को उठा ले जाया गया है, तो क्या प्रावधान है। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो SC वर्ग हो, ST वर्ग हो, OBC हो या सामान्य वर्ग हो, सभी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वर्ग के व्यक्ति को परेशान मत करिए। इंसानियत, मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति हो, OBC वर्ग का कोई व्यक्ति हो, SC का कोई वर्ग हो, किसी पे फर्जी FIR, किसी पे फर्जी इल्ज़ाम, फर्जी मारना पीटना, कोई मतलब नहीं, कोई रस नहीं। इससे केवल आप अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हो, अपने विकास में बाधा डाल रहे हो। कोई रस इसमें है नहीं, कोई फायदा नहीं है। आइए, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके लिए कानून है और कानून से बढ़ करके कोई नहीं है। ध्यान रखिए, बड़े बड़े लोग जो अपने आप को देश से ऊंचा मानते थे, जेल के सलाखों के पीछे। तो कानून का अगर नज़र फिर गया तो बच कोई नहीं पाएगा, ये ध्यान रखिए। तो क्या SC/ST एक्ट को लेके क्या प्रोविज़न है? SC/ST एक्ट 1989 का कानून है, ठीक है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वर्ग के खिलाफ अगर कोई अत्याचार होता है तो अत्याचार करने वाले व्यक्तियों पे ये लागू होता है, ठीक है। अब ये जो मैटर है ज़मीन को लेकर के है, मैं एक करके आप लोगों को एक एक करके समझाऊंगा। लेकिन मैं सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा हूँ, ठीक है, कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या है, लीगल जानकारी लेना है, SC/ST के बारे में जानकारी लेना है, ज़मीन को लेकर के कोई विवाद है, उत्तराधिकार को लेकर के कोई विवाद है, आप इस नंबर पर संपर्क करिए, आपको निश्चित तौर से जानकारी दी जाएगी। हाँ, उसकी जो फीस आपसे डिमांड की जाएगी वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं साहब आप फीस मांगते हो। अरे तो साहब, फीस कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, हम एक अधिवक्ता है, ठीक है। अगर फीस नहीं आपसे लेंगे तो हमारी आजीविका कैसे चलेगी, और फीस नहीं दोगे आप तो मेरा ज्ञान भी आपके काम नहीं आएगा। आप उसको हल्के में लोगे, आपको लगेगा बस ऐसे किसी ने बता दिया होगा, कोई मतलब ही नहीं है उसका। और फीस नाम मात्र की फीस रखी गई है, वो भी अगर कोई असहाय व्यक्ति है, अक्षम व्यक्ति है, मुझसे रिक्वेस्ट करता है कि सर मैं बहुत गरीब हूँ, नहीं फीस पे कर सकता, तो मैं फ्री में भी उसको कंसल्ट करता हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। अगर किसी अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति व्यक्ति के, मैं एक बार और बता दूं कि SC/ST से जुड़े हुए कम से कम 50 वीडियो इस चैनल पे आपको अपलोड हुआ मिलेगा।
आप प्लेलिस्ट में जा करके सारे वीडियो देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। यहाँ फिर एक बार मैं समझा रहा हूँ, आप लोग देखिए। SC/ST की 2 धाराएँ हैं, 2 धाराएँ SC/ST की हैं। वो है एक धारा 3(1)(4) जिसको इंग्लिश में F कहते हैं, एक है धारा 3(1)(6) जिसको G कहते हैं, 3(1)G भी कह सकते हो, 3(1)F भी इसको कह सकते हो। अगर कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से भिन्न वर्ग का है, अगर इस समाज पे अनुसूचित जाति जनजाति व्यक्ति के सदस्य की किसी भी स्वामित्वधीन का मतलब है कि जिसका वो मालिक हो, ठीक है, या उसके कब्जे में कोई संपत्ति हो, या किसी सक्षम अथॉरिटी ने उसको कोई भूमि दिया हो, आवंटित किया हो, अलॉट किया हो, और उस पर कोई भी व्यक्ति यानी OBC या SC/ST का सदोष तरीके से मतलब गलत तरीके से बिना लीगल प्राधिकार के उसको अपने अधिभोग में ले लेता है, खुद उसे यूज कर रहा है, कब्जा कर लिया है किस पे, किसी आवंटित भूमि पे। जैसे खास तौर से कभी कभी होता है कि हमारे देश में जो अनुसूचित जाति जनजाति है ये पहले से ही भूमिहीन रहा है तो इसको भूमियाँ खेती करने के लिए और मकान बनाने के लिए आवंटित की जाती हैं। अगर वो खेती करने या मकान बनाने के लिए भूमि आवंटित किया गया है और उस पर किसी व्यक्ति ने अपने कब्जे में ले लिया, खुद रह रहा है, उसको बेदखल कर दिया है, उस पर खेती कर रहा है, उसको अपने पक्ष में गलत तरीके से अंतरित करवा लिया है, ले गया किसी और बहाने और वहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में अपने नाम करवा लिया, साइन कुछ और करा के, ठीक है, बहाना कुछ और, काम कुछ और करा लिया। ऐसे बहुत बेवकूफ़ बनाया जाता है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति पे SC/ST की धारा 3(1)(4) का मुकदमा दर्ज होगा। ध्यान रखिएगा। अभी कैसे प्रोसीडिंग होगा, पहले तो मैं ये बता दूं विवाद क्या क्या है, इसको समझ लीजिए। और फिर है कि SC/ST के किसी भी भूमि पर, भूमि का मतलब जो उसकी लैंड है, जमीन है, या परिसर, उस भूमि से जुड़ा हुआ जो उसका परिसर है, से सदोष यानी गलत तरीके से बेकब्जा करना, उसको बेदखल कर देना, कब्जे से हटा देना उसके भूमि से, ठीक है, और उस पर क्या करना, उस भूमि या परिसर से या जल से या सिंचाई की सुविधाओं से, कुआं है, नलकूप है, नहर है, तालाब है, पोखर है, या उसका वन का अधिकार है, जंगली क्षेत्र है, लकड़ी लगा रखा है, बाग लगा रखा है, उस पे आप कोई इंटरफेयर कर रहा है, उसमें दखल कर रहा है, या उसकी फसल को काट ले रहा है, फसल को उठा ले जा रहा है, ठीक है, उसको नष्ट कर दे रहा है, जानवरों से चरवा देता है, आग लगवा देता है, तो ऐसी स्थिति में ये सिविल केस कब्जा करने पे तो खैर बनता ही बनता है, सिविल मुकदमा तो हम दाखिल ही कर सकते हैं, क्रिमिनल केस भी बन रहा है। यहाँ पे IPC की धारा में भी संपत्ति को नष्ट करना, उस पर ज़बरदस्ती कब्जा करने पे तो धारा बनती ही बनती है, साथ ही साथ SC/ST में भी ये अपराध है। और सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा है कि SC/ST की ज़मीन पे गलत तरीके से अगर आपने बेदखल कर लिया तो उस पर SC/ST नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, साफ साफ कानून में लगा हुआ है, इस पे SC/ST का मुकदमा बिल्कुल दर्ज होगा। अगर थाने पे मुकदमा नहीं दर्ज होता है तो आप 156(3) का एप्लीकेशन कोर्ट में देके दर्ज कराइए। उसके बाद भी दिक्कत आती है तो आप ज़रूर संपर्क करिए, मैं नंबर दिया हूँ, आपको बताऊँगा तरीका, काम आपका ज़रूर होगा। अगर आपको कोई गलत तरीके से आपकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया है, बेदखल कर दिया है, मकान हो, घर हो, खेत हो, खलिहान हो, ठीक है, तो आप बिल्कुल संपर्क करिए। ऐसी स्थिति में इन धाराओं में सज़ा का भी प्रावधान किया गया। अगर वो व्यक्ति कोर्ट में दोषी पाया जाता है, अगर वह व्यक्ति कोर्ट में दोषी पाया जाता है तो उसे मिनिमम 6 महीने की सज़ा ज़रूर होगी, ठीक है। पूरा का पूरा अपराध कॉग्निजेबल है, ठीक है, नॉन बेलेबल है। यद्यपि केस कोई बहुत गंभीर हो जरूरी नहीं है हमेशा, तो गिरफ्तारी पे आप लोग बहुत ज़्यादा जोर ना दे करके उस मामले में चार्जशीट बनवा करके कोर्ट में जल्दी से जल्दी सबमिट करवाइए, जिससे उस पर गवाही हो, क्योंकि ये गलत उसने किया है तो गवाह जरूर आपके पास होंगे और कोर्ट में मामला जल्दी से जल्दी निस्तारित हो करके उसको दंडित करके जेल के सलाखों के पीछे डाला जा सके। और सिविल केस तो अलग से बन ही रहा है, तो
सिविल मुकदमा भी आप दाखिल करके जो है अपने हक की मांग कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी कर सकते हैं और मेसनी प्रॉफिट की मांग अलग से कर सकते हैं। कई एक के बाद एक कई सारे रेमडीज की आप मांग कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति को इस तरह से परेशान किया जा रहा है तो वो तुरंत इस वीडियो को देख करके अपना लाभ ले, अधिक से अधिक। उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो मैं ऑलरेडी अपना नंबर दे रखा हूँ, आप संपर्क करिए। मैं पूरी जानकारी आपको इसके बारे में लीगल दूंगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ चैनल पे और भी वीडियो अपलोड हैं, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप वहाँ से देखिए। हाँ, किसी भी व्यक्ति को इसका बहाना लेकर के निर्दोष तरीके से फंसाना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आज आप दूसरे के लिए कुआं खोदेंगे तो आपके लिए भी तैयार होगा, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।